ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ आर क्लास 9th एनसीईआरटी, दैट इज़ द लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स में कुछ चीज़ें देखो कि एक तो लाइन आपको पता है क्या होती है, अब उस पर हमने एंगल्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा x डिग्रीज, और एंगल को कैसे हम लिखते हैं, एंगल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये डिग्री का साइन होता है जो ऊपर डॉट लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे टेम्परेचर होता है वैसे हमारे एंगल्स भी डिग्रीज में होते हैं। तो ये हो गया x डिग्री। ठीक है, और अब अगर ये वाला अगर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, इसको कहते हैं हम अक्यूट एंगल। ओके, ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल। एक अगर एंगल बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा हो रहा है, ये एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब ये 90 डिग्री कैसे लेस होगा, ये कैसे पता चलेगा? आपके पास ना ज्योमेट्री बॉक्स में डी होती है इस तरीके से, और जिसके अंदर ना यहाँ पर एक वो होता है और यहाँ से ऐसे लाइंस जा रही होती हैं, और इन लाइंस के आगे ना डिग्री लिखी होती है। तो ये क्या है, ये एंगल मेजर करने के लिए है। ठीक है, इससे आप सारे एंगल मेजर करोगे इस डी से। तो आपने क्या करना है, इस डी को यहाँ पे रखना है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पर जहाँ पे ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट पर रखना है। और उसके बाद आपने इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन जो है ये आपकी 0 डिग्री पे जानी चाहिए। ये जो लाइन सबसे नीचे वाली है, यहाँ पर आपकी ये वाली लाइन क्या करनी चाहिए, एकदम अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, डी के ऊपर। और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल फिर आपको यहाँ से पता चलेगा। मान लो अगर वो यहाँ आ रहा है तो यू कैन से कि वो इतना डिग्री ऑफ एंगल है। ठीक है, सारे मेजरमेंट उसमें लिखे होते हैं। तो अगर 90 डिग्री से कम है एंगल, अगर 90 डिग्री से कम है एंगल, सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा, ये बनेगा अक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से बन रहा है बिल्कुल सीधा, वैसे हम लोग कर्व लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सीधा आ जाएगा ये एंगल, तो ये एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये बीच में ये जो डी है, यहाँ पर आता है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आता है 90 डिग्री, और सबसे इधर आता है 180 डिग्रीज। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल सीधा अलाइन होगा, बिल्कुल सीधे वाली लाइन पे अलाइन होगा, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। ओके, या आप मेजर कर सकते हो क्या कहते हैं, अपने डी को यूज़ करके। नेक्स्ट इज़ मैं आपको एक काम करती हूँ, दिखाई देती हूँ। ओके, देखो इस वाली इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बाद यहाँ पर बीच में हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पर लास्ट में 180 डिग्रीज है। ठीक है, इसको आप उल्टा भी मेजर कर सकते हो। अगर एंगल नीचे वाला आपका इस साइड पे है तो आप ये वाला एंगल मेजर करोगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर हमारा जो नीचे वाली लाइन है वो इस साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड, तो हम ये नीचे वाले एंगल्स मेजर करेंगे। ठीक है, बात एक ही है, आपको क्या करना है, नीचे वाली लाइन को इस वाले लाइन से अलाइन करना है, एंड देन जो दूसरा वाला लाइन आपको जहाँ जा रहा होगा उसको मेजर करना है। तो जब 90 डिग्री से कम होगा, इस वाले सेक्शन में होगा, तो वो क्या बनेगा, अक्यूट एंगल बनेगा। और जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, परपेंडिकुलर गिरेगा हमारे दूसरे लाइन पे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट इज आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये एंगल ना इस तरीके से बनेगा, ज़्यादा होगा, और ये एंगल इज़ x दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से भी बड़ा होगा, और 180 डिग्री से बीच में होगा। ठीक है, दिस इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल।
अब इसको आप अपने फिगर में देखो कि ये वाला जो है 90 से बड़ा, मतलब इस वाले सेक्शन में अगर वो लाई करता है तो वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर लाइन ऐसे बन रही है कुछ, ये आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये पूरा इतना बड़ा जो एंगल होगा ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा है ना ये एंगल जो भी है ना, ये रहा 90 डिग्री, इससे बड़ा है, इस वाले सेक्शन में आ रहा है, उससे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अगर ये एंगल ऐसा है भैया, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज आपका रिफ्लेक्स एंगल। अगर एंगल है अक्यूट जैसा, देखो अक्यूट एंगल था ये, इसी के जैसा ये फिगर बन रही है, लेकिन एंगल यहाँ की बजाय, अंदर की बजाय एंगल बन रहा है यहाँ से। ठीक है, जब 180 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल हो, बाहर की साइड से जा रहा हो, तो इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के भी अगर ये वाला एंगल आप देखोगे ना, ये बाहर वाला, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है कि इस 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो दिस इज़ 180 डिग्री से भी ग्रेटर देन है, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतना आगे समझ। अब दो तीन चीज़ें और थी कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने देखना था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो ऐसे होंगी, तो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होंगे और कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं, कहीं पर एक जगह ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पर वो एक दूसरे से मिल रही होंगी। ठीक है, एक दूसरे को मीट कर रही हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती, हमेशा सीधी जा रही होती है, जिनका डिस्टेंस एक दूसरे के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस पता चल गई, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस पता चल गई। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये एक लाइन है स्ट्रेट और यहाँ से कोई एक रे आ रही है। ठीक है, दिस लेट्स से दिस इज ओ, और ये एक लाइन जा रही थी ए बी। ठीक है, और यहाँ से हमने एक रे निकाल दी ओ से, जिसका हम ओ सी कह रहे हैं जिसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं, है ना, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उस रे की वजह से। तो इस एंगल ए और इस एंगल बी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको इस तरीके से देखो कि लीनियर में से क्या निकालना है, हमने लाइन निकालनी है। लाइन के ऊपर दो पेयरिंग में एंगल्स बने हो तो उनको कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लाइन पर पेयर मतलब दो एंगल्स ना, पेयर दो के होते हैं, तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ए बन रहा है एक बी बन रहा है, पेयर ऑफ एंगल्स। लाइन के ऊपर दो एंगल्स, दो एंगल्स कैसे बनेंगे भाई, दो एंगल्स इसी तरीके से बनेंगे, या फिर अगर लाइन ऐसे है तो ऐसे बन जाएंगे, या फिर अगर लाइन ऐसी है तो बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, दोनों 90-90 भी हो सकते हैं। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमने क्या सीखा था, कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है। स्ट्रेट लाइन अगर ये है और यहाँ से कोई एक पॉइंट है ओ, लेट्स से दिस इज बी दिस इज ए, इसी तरीके से बना रही हूँ जैसे यहाँ पे बना हुआ है,
ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना होता था, ये पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री, राइट। ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अब हमने इन पूरे 180 डिग्री को किस तरीके से लिखा हुआ है, एक को ए फॉर्म में लिखा हुआ है, एक को बी फॉर्म में लिखा हुआ है। भाई लाइन तो वही है ना, और एंगल भी वही बन रहा है, बस यहाँ पे हमने एक ऐसे रे बना दी ओ पे, ठीक है, ये सी वाली। तो इसने क्या करा, उस 180 डिग्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो वो एंगल क्या बन गए, एक बी बना एक ए बना। अब इस ए और बी जो एंगल है, इसकी जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या बनेगा, 180 डिग्री तो बनेगा, क्योंकि हमने 180 डिग्री को किस में, दो हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया था। 180 डिग्री को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, उसको एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया। तो उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब ये याद रखना कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। ये आपको गांठ बांध लेनी है अपने बात दिमाग में, क्योंकि ये आगे प्रूविंग्स में काफ़ी यूज़ होने वाला है, क्वेश्चंस में भी। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स। अब वो क्योंकि लाइन पे बने हुए, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए, तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन 180 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ लिया क्या है, एंगल्स वगैरह। अब हम देखेंगे एक थ्योरम है आपके बुक में, थ्योरम 6.1 दैट सेज, क्या कहती है वो, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, जैसे मान लो एक लाइन ये है ए बी, ठीक है, और एक लाइन ये है सी डी, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है कि लेट ए बी बी द स्ट्रेट लाइन एंड लेट सी ए बी एंड सी डी बी द टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा, तभी तो आप बताओगे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने दो लाइन फॉर्म कर दी ए बी और सी डी, जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन्स बना दी, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन कौन सी हो गई, ए बी हो गई और एक हो गई सी डी। अच्छा, जब लाइन का आप डिनोशन करते हो कि लाइन हमें बतानी है कि क्या है वो, तो आप ए बी के ऊपर ना एक ऐसा बना देते हो एरो। दिस सेज कि वो ए और बी हमें पॉइंट पता है, लेकिन लाइन क्योंकि इन्फिनेटली लंबी होती है, आपने ये तो देखा होगा ना, रे का ऐसा होता है ओ सी, लेट्स से, तो ओ इज़ दी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, क्योंकि रे का एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन लाइन में ऐसा नहीं है, लाइन में हम दोनों साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि क्या है वो लाइन। तो हमने एक साइड ए ले लेते हैं, दूसरी साइड बी ले लेते हैं, लेकिन ए को भी हम एक्सटेंड करके इन्फिनाइटली लेंथ तक ले जा सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, और बी से भी इसको एक्सटेंड करा जा सकता है, दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन रे में ऐसा नहीं होता, रे में एक पॉइंट हमें बिगिनिंग बतानी होती है कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते कहीं। दैट्स वाई यहाँ पर हम डॉट लिखते हैं और यहाँ पे हम एरो बनाते हैं, मतलब ये और आगे जा सकता है। तो रे और लाइन का डिफरेंस पता चल गया। अब ये हो गया लाइन का डिनोशन, कि आपके ऊपर आपने क्या करना है, ए ऐसे करके एरो बना देना है, दैट सेज कि ये लाइन है, ठीक है। देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते कौन से वाले हैं भाई, हमें कैसे पता चलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको देखने हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक तो ये एंगल, अगर आपने ये वाला एक एंगल ले लिया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जस्ट इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा साइड क्या होगा, अगर आपने लेट्स से एक एंगल लिया आपने ये, तो इसका अपोजिट तो यहाँ दिख रहा है मुझे, इसका अपोजिट तो ये एक एंगल हो गया। तो एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी
आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब ये पता चल गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अब हमें इन दोनों को इक्वल भी प्रूफ करना है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने अभी जो स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखे थे ना, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे बताओ कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये हम लिख रहे हैं। तो एंड ओ डी इज अ रे ऑन ए बी। ए बी के ऊपर जो है क्या कहते हैं, ए बी जो लाइन है हमारी, इसके ऊपर ओ डी का क्या है, रे बन रहा है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी क्या होगा, सॉरी डी है ये, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अभी लीनियर पेयर हमने सीखे थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि वो एक उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है हमारी ए बी और ओ डी उसके ऊपर रे बन रही है, तो दो एंगल जो इसने ये वाला और ये वाला फॉर्म करा, ये क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप एक काम करो, इस चीज़ को ना भूल जाओ, इसके नीचे वाला हिस्सा भूल जाओ। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भूल जाओ और सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो कि ये एक ए बी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ना इस तरीके से ऐसे ओ डी जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ इमेजिन करो कि सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। सी डी भी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और सी डी के ऊपर ओ बी, सी डी के ऊपर ओ ए इज अ रे ऑन सी डी। भाई अब आपने क्या करना है, सी ओ डी को इमेजिन करना है, सी डी। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ से ऐसे रे जा रही है, किसकी, ओ बी की, ओ ए की, सॉरी। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा उसी हिसाब से जैसे हमने पहले करा था। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी, दैट इज सेकेंड। अब आपने क्या करना है, सेकेंड और फर्स्ट को कंपेयर करो। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन को देखो और एक ही वाली इक्वेशन को देखो। इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 180 डिग्री है, मतलब ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी के। ठीक है, इसको ए ओ सी लिख सकते हो, जैसे चेंज भी कर सकते हो। कैसे आया ये, बाय 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ए ओ डी यहाँ पर भी है, ए ओ डी यहाँ पर भी है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। इन दोनों को आप काट सकते हो। ऐसे आपको काट के दिखाना नहीं है, बट आई एम सेइंग कि इसको काट सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसका एक चलो बता ही देती हूँ। जैसे लेट्स से कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज y प्लस 2 लेट्स से, तो x इज इक्वल टू y। क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हटा भी सकते हो आप दोनों साइड से। तो क्या हो जाएगा, x और y ही इक्वल होंगे, तभी x प्लस 2 और y प्लस 2 भी इक्वल आएगा, है ना। तो ऐसे ही इक्वल वाली टर्म्स आप हटा सकते हो और फिर इन रिटर्न आप ऐसे लिख सकते हो कि ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या है, इक्वल है। अब हमने कहा था कि AOC और BOD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया है, सेम इसी तरीके से आपने दो दूसरे रेज यूज़ करने हैं, दूसरे एंगल्स यूज़ करने हैं। और आपने क्या करना है, एंगल
COB को एंगल AOD के इक्वल प्रूफ करना है। अब ये आप क्या करोगे, खुद करके ट्राई करके देखना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये वाली फिगर थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि जो लाइंस हैं PQ और RS, ठीक है, ये PQ एंड दिस इज RS, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। एंगल POR मतलब ये वाला जो एंगल है इसका रेशियो ROQ के साथ, इस वाले एंगल के साथ रेशियो आ रहा है 5:7। आपने फाइंड करना है ऑल द एंगल्स, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो कि ये जो लाइन है PQ इज अ लाइन, सॉरी लेट्स से PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन है PQ। अब PQ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और OR क्या है, इज अ रे ऑन PQ, ठीक है। OR जो है वो रे बन रही है। अब ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि इनका रेशियो एंगल POR अपॉन में एंगल ROQ का रेशियो हमें 5:7 गिवन है, ठीक है, ये रेशियो गिवन है। तो वी कैन से कि लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। जब ऐसा कुछ टर्म होता है तो आप उसको किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा और रेशियो दोबारा से 5:7 आ जाएगा, राइट। तो आपने ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। फिर यहाँ पे लिखेगा आप 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 1 12 एंड दैट इज 60, दैट इज 5, ठीक है। तो 15 डिग्री इज दी x। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 75 एंड 7 ज़ा इज व्हाट 135, नहीं 105। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक एंगल 75 है, एक एंगल 105 है और दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा है, ओके। तो ये आ गया एंगल P, एक तो ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला एंगल आ गया। अब एंगल POQ किसके इक्वल होगा, POR एंगल SOQ के इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी हमने सीखा था, एंगल SOQ, और इसको हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। आप मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पूरा लिख लेना इसको। तो एंगल SOQ भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्रीज हो जाएगा एंगल SOQ, राइट। नेक्स्ट इज हमारा एंगल कौन सा बचा है, ये वाला एंगल बचा है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 105 डिग्रीज, दैट इज एंगल POS, सॉरी। तो हमारे पास सारे एंगल्स निकल आए। ये 75 डिग्रीज आ रहा है, ये 75 डिग्रीज आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये 105 डिग्रीज आ रहा है और ये 105 डिग्रीज आ रहा है, सारे एंगल्स निकल आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है फिगर में कि SO जो है, SO ये वाली जो लाइन है, ये वाली क्या है, POQ के स्ट्रेट लाइन पे एज अ रे स्टैंड करती है, ठीक है। और रे OR और OR जो है वो एंड रे OT आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। अच्छा, अब इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। लेट्स से कि ये एक आपका कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से X, ठीक है, ये AONB। अब एंगल बाइसेक्टर किसको कहा जाएगा, एक OC, लेट्स से कि OC इज दी एंगल बाइसेक्टर,
अब अगर ओ सी एंगल बाइसेक्टर है तो वो इस तरीके से एंगल को डिवाइड करेगी सच दैट ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये x/2 होगा और ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये भी क्या होगा, x/2 होगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है। तो एंगल को वो क्या कर रहा है, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। दैट इज व्हाट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब इसने बोला कि इस पूरे एंगल को एंगल बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ आर कर रहा है। ओ आर का मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा एंगल x डिग्री था तो ये x/2 डिग्री हो जाएगा और ये भी x/2 डिग्री हो जाएगा। और लेट्स से कि ये वाला एंगल पूरा y डिग्री था तो OT इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल y/2 डिग्री हो जाएगा और ये वाला इतना एंगल और इतना एंगल y/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल को दो हिस्सों में इक्वल टू हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे आप भाई बहनों के साथ कोई मैगी या कुछ बनाते हो, चॉकलेट भी, तो आप बिल्कुल इक्वल डिवाइड करते हो कि कहीं मेरे बहन को ज़्यादा ना मिल जाए। तो दैट इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेगा, कहीं पे भी ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि एंगल POS क्या है, एंगल POS क्या है, x है। देन फाइंड एंगल ROT, RONT। अब देखो एंगल POS क्या है, x डिग्रीज, एंड वी नो कि क्या है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिगर के साथ देखो। एंड OS इज अ रे, OS क्या है, रे है। तो रे बनने से क्या बनेगा, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखा था हमने, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स समझ आ गया, बाकी का मैं नहीं ड्रॉ कर रही, सिर्फ इतना ड्रॉ कर रही हूँ जब भी समझाना है, ठीक है। ये O है, ये S है। तो अब ये क्या बना रही है, रे बना रही है। तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ ये क्या बनेंगे, दोनों 180 डिग्री बनेंगे। वही लिख दिया हमने। अब क्या बोलेंगे हम कि एंगल SOQ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल POS, जिसको हम लोग 180 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं क्योंकि एंगल POS क्या है, x डिग्रीज है। तो एंगल SOQ क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री माइनस x, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, ये हो गया एंगल 180 डिग्री माइनस x एंड दिस इज x डिग्रीज, ठीक है। बात समझ आ गई कि 180 डिग्री माइनस x कैसे आया, जस्ट वैल्यू पुटिंग करिए उधर इक्वेशन ले जाकर। अब हमने बोला कि एंगल ROT आपको कहाँ दिख रहा है, एंगल RONT। इस एंगल ROT में हम लोग इसको x/2 डिग्रीज प्लस y/2 डिग्रीज ले सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दैट इज 1/2 x प्लस y/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो y क्या है, व्हाट इज y, y इज एंगल SOQ। हमने यहाँ पर y किसको लेट किया था, एंगल SOQ को ना। ये पूरा एंगल SOQ, ये पूरा जो एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल को हमने क्या लिया था, y लिया था। और उसके बाद ये डिवाइड करके y/2 हुआ और ये भी डिवाइड करके y/2 हुआ, क्योंकि OT इज द एंगल बाइसेक्टर। तो y क्या है हमारा, एंगल SOQ, और x क्या है, एंगल, चलो इसको रहने दो x ही, x प्लस y की जगह क्या लिखना है, एंगल SOQ अपॉन में 2। अब x प्लस SOQ की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस x/2। अब ये x और ये x प्लस माइनस कट गए, यहाँ बचा 180 डिग्री बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ROT क्या आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, दैट इज द राइट एंगल। तो
ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3 एंड यही रखते हैं इसको। चलो, एंगल एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये सारी की सारी क्या हैं, एक दूसरे की रेज हैं। हमको प्रूफ करना है कि एंगल POQ दैट इज दिस वन, एंगल QOR दैट इज दिस वन, एंगल SOR दैट इज दिस वन, दैट वन। इसको ले लो x, इसको ले लो y, इसको ले लो z एंड इसको ले लो w। ठीक है, एंगल POS। इन सब का सम क्या है, 360 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। वैसे तो अगर आप देखो कि ये सारे जो एंगल्स हैं, इन सब का अगर आप सबको एक उसमें बनाओ तो ये पूरा सर्कल फॉर्म करेगा, और सर्कल अगर पूरा फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्या है, 360 डिग्रीज है। लेकिन अब आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमने एक रे बना दी, T ले लिया इसको। तो अब हम कह रहे हैं कि TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे है, हमने बनाई है, हमने फॉर्म करी है, तो हमारी तरफ से स्ट्रेट लाइन है, वी ड्रू, है ना। हमने बनाया है उसको इस तरीके से कि TOQ क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। एंड क्या है, OP इज अ रे ऑन इट, है ना। OP क्या है, रे है। तो एंगल POT प्लस एंगल POQ क्या बन जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगे कि एंगल SOT प्लस एंगल SOQ भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, OS इज अ रे ऑल्सो। देखो, अब आप बाकी सारी लाइन छोड़ दो, पहले हमने लिया कि OP एक रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको आप लोग W प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज SOT। तो आपने लिया कि OS भी तो एक रे है, तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनेंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, सॉरी W नहीं आएगा अभी, क्योंकि W हमारा पूरा है। W इज एंगल POS नॉट POT, है ना। तो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पर हो गया, ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल SOQ को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SOT तो है ही। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 और 2, तो हमको क्या मिलेगा, एंगल POT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOT प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो कि एंगल POT और SOT क्या बन रहे हैं, एंगल POQ, ठीक है, एंगल POT और SOT क्या बन रहा है, एक एंगल ये है, दिस इज POQ एंड दिस इज SOT, सॉरी POT एंड SOT क्या बन रहे हैं, दोनों मिला के इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आप लोग दोनों को फॉर्म करके ऐड करके कैसे लिख सकते हो, एंगल POS लिख सकते हो, है ना भाई। तो हमने क्या करा, इन दोनों एंगल्स को लिख दिया एंगल POS, और बाकी के एंगल आपने एज इट इज़ लिखने हैं, SOR एंड ROQ, और यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्रीज एंड दिस इज़ द रिजल्ट वी वांटेड। अब आगे हम एक्सरसाइज की तरफ। ये वाली क्या कहते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से डाली भी नहीं है और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू रश, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे कि
इसलिए बस हो जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन एंड दिस इज द लाइन। और हमको दिया हुआ है एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई। ए ओ सी एंड बी ओ ई मतलब दिस वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 70 डिग्रीज है, ठीक है। और एंगल बी ओ डी जो है, ये वाला जो एंगल है, ये हमको क्या दिया हुआ है, 40 डिग्रीज दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बी ओ ई, ठीक है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। और हमको क्या फाइंड करना है, COE रिफ्लेक्स एंगल, COE, COE का रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, COE का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, लंबी साइड वाला, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कहेंगे कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, तो हम कंसिडर कर रहे हैं एंगल OC इज अ रे, ठीक है, OC एक रे है और एंगल क्या है हमारा, पहले तो आप ये देखो, छोड़ो इसको, OC इज अ रे को छोड़ो, आप ये देखो, ये दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये हमारी CD है और ये हमारी AB है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वी नो दैट एंगल AOC, ये पॉइंट क्या है, O है, तो AOC प्लस एंगल BOD, सॉरी AOC इज इक्वल टू BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और BOD की वैल्यू हमको 40 दी हुई है, तो एंगल AOC क्या बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। ऑल्सो अब हमें क्या गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE क्या गिवन है, 70 डिग्रीज गिवन है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। और हमें AOC की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर डालो 40 डिग्रीज, एंगल BOE डालो और इसको लिखो 70 के इक्वल, तो एंगल BOE क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये 40 यहाँ के माइनस हो जाएगा, दैट विल गिव अस कि एंगल BOE क्या है, 30 डिग्रीज है। अब BOE एंगल 30 डिग्री आ गया, मतलब ये आ गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हमें ये भी पता है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये कैसे मिलेगा, अब हमें देखो, एंगल AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और OC क्या है, रे है ऑन AB, राइट। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से अभी हमने देखा लीनियर पेयर कितना यूज हो रहा है, देखो। अब एंगल AOC की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 40 गिवन है, तो एंगल BOC क्या आ जाएगा, 140 डिग्रीज। अब यहाँ से ना एक रे और जा रही है E, ठीक है, ये एक E जा रही थी, तो हम BOC को डिवाइड करके कैसे लिख सकते हैं, एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 140 डिग्रीज, राइट। एंगल BOE की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 30 डिग्रीज, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो एंगल COE भी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 110 डिग्रीज, ये आ गया एंगल COE। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए हमने जस्ट 360 डिग्रीज में से COE का एंगल माइनस करना है, बस। दैट इज 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, दैट विल गिव अस 250 डिग्रीज। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आंसर आया है, ये रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE का आया है, और एंगल हमें BOE निकालना था, BOE भी हमने निकाल लिया है। तो ये हमारे दो आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको दिया हुआ है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। XY ये वाली लाइन है, MN ये वाली लाइन है।
तो एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ओ पे कर रही है, ये है एक्स वाई और ये है आपकी एम एन। ठीक है, इतना हमने आपको ड्रॉ करके बता दिया है। एंगल पी ओ बाय आपको 90 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, और ए बी का रेशियो 2:3 गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए अब आपका ये वाला जो एंगल है ये आपको सी गिवन है, तो ये सी किसके इक्वल होगा, ये सी इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्रीज प्लस ए। आपको ये वाला पूरा एंगल निकालना ना, तो इस पूरे एंगल में क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है और एक ये ए आ रहा है, तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्रीज प्लस ए, हमें ये निकालना है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि 90 तो हमें गिवन है। अब हमें दिया हुआ है कि A/B इज़ 2:3, तो हम लेट कर रहे हैं कि एंगल ए क्या है 2x है एंड एंगल बी क्या है 3x है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि XY इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OM इज अ रे, ये भी हमको गिवन है। देखो OM इज अ रे, तो एंगल B प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस A किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपने इसको तोड़ के लिखना है, एंगल B एंगल 90 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका आप एंगल भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, एंगल B और एंगल A की वैल्यूज़ यहाँ से डालेंगे आप, 3x डालो यहाँ पर और यहाँ पे डालो 2x, और ये 90 वहाँ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री सिर्फ, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई 1 and 8, 18 डिग्रीज आपका x आया है। दैट इज़ यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग करोगे, ये आ जाएगा 36 डिग्रीज और ये आ जाएगा आपका 54 डिग्रीज। ठीक है, ये आपने ए और बी निकाल लिया। तो हमें निकालना है एंगल सी, वो क्या था 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए, दैट इज़ 90 डिग्री प्लस 36 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल सी क्या आ गया आपका 126 डिग्रीज आ गया। यही आपको क्या करना था, निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ना समझ आ रहा हो तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, आपको दिया हुआ है कि एंगल PQR, मतलब ये वाला जो एंगल गिवन है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल PQS ये वाला जो एंगल है ये PRT के इक्वल होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो, दैट इज सिंपल, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, पहले एक काम करना है, वी नो कि ST इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ST इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, दिख रही है, एंड क्या है PQ क्या है, रे है, इज अ रे। PQ क्या है, रे बन रही है। अभी देखो ये ST स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ऐसे Q पे P तक जारी एक रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, सॉरी ये वाला एंगल और वो वाला एंगल क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो एंगल SQP प्लस एंगल PQT। ठीक है, SQP को PQS भी लिख सकते हो, PQS, सॉरी एंगल PQS। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, PQS एंड PQT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको 1 मार्क कर लो। नेक्स्ट हम लेंगे कि एंड PR इज ऑल्सो अ रे। अब आपने दूसरी साइड का PR लेना है, ये वाला लेना है PR, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है तो
तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 1 और 2 को आप देखो कि ये दोनों ही 180 डिग्रीज के इक्वल हैं, तो ये सारे एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। तो मतलब पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू पी आर टी प्लस एंगल पी आर एंड क्यू। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको एक और चीज़ दी हुई है कि एंगल जो है पी क्यू आर, ये चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, पी क्यू आर मतलब टी की जगह आप इसको आर भी लिख सकते हो। ठीक है, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इक्वल है तो इक्वल वाली चीज़ हम दोनों साइड से माइनस भी कर सकते हैं। एज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन क्या होगा, बाकी के दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी आर टी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट, देखो आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। x प्लस वाई मतलब ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब आपको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि एंगल x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्रीज के इक्वल है, एंड एंगल w प्लस एंगल z भी किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज के इक्वल है ना। इन दोनों को 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अभी आपने ऊपर एक चीज़ देखी थी कि जब ऐसे एक स्ट्रेट एक पॉइंट से इतनी सारी रेज अलग अलग निकल रही हैं तो उन सारे एंगल्स का सम क्या हो रहा था, 360 डिग्रीज हो रहा था। तो उस क्वेश्चन को आप कोट करोगे और उसके बाद लिखोगे कि फिर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 360 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब आप w प्लस जेड को कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई के टर्म्स में लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्या है, हमें गिवन है भाई कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, 2 बाहर ले लिया, x प्लस वाई यहाँ ले लिया, यहाँ आ गया 360 डिग्रीज, और फिर x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जब आप w प्लस जेड को x प्लस वाई कर रहे थे, अब आपने x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख लेना है, और फिर ऐसे ही w प्लस जेड 2 हो जाएंगे 360 डिग्रीज के इक्वल, ऐसे ही w प्लस जेड का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बजाय यहाँ पर भी लिख सकते हो कि w प्लस जेड भी x प्लस वाई के इक्वल है, जो कि 180 डिग्रीज के इक्वल है। अब अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है तो वो लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। मतलब वो जो एंगल्स का बीच का एरिया बनता है ये वाला, जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 इज कि इसके साथ ना फिगर भी है। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, एंगल में कह रहा है कि पी ओ क्यू क्या है, ये एक लाइन है। ठीक है, और ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा टू द लाइन पी क्यू। ओ एस इज द अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज ऑफ ओ एस, इस तरीके से लाई कर रही है। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, मतलब ये वाला एक एंगल है और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं पी ओ एस को।
इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एंगल QoS प्लस एंगल POS जो है ये 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि एंगल POS एंड QoS 180 डिग्री बनाएंगे, लीनियर पेयर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं दोनों के दोनों। अब आप क्या करोगे, एंगल QoS को आप लिख लो एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, और एंगल POS तो है ही, क्या है 180 डिग्रीज के इक्वल है। अब ROS जो है आपको क्या गिवन है, ROS आपको अपनी इस साइड पर रखना है, क्योंकि प्रूविंग में सिर्फ एंगल ROS है इधर, तो ROS को इधर रखना है। और ROQ क्या है, ROQ का जो आपका एंगल आ रहा है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और एंगल POS को आप क्या करोगे, यहाँ ले जाओगे, एंगल POS अभी इधर ही रहने दो, 180 डिग्री हो गया। ओके, ROS इज प्लस एंगल POS इज 90 डिग्रीज, ये वाला 90 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक तरीके से और करना है, एंगल QoS प्लस एंगल POS को अगर आप पूरे को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 180/2 क्या आएगा, 90 डिग्री से आ जाएगा। अब ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QoS/2 प्लस एंगल POS/2, ठीक है। इतना आ गई बात समझ, हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रख दी क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, इस POS को यहाँ लेके जाना है और माइनस करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS/2 प्लस एंगल POS/2 माइनस एंगल POS। अब आप दोनों में से POS को कॉमन ले लो, एंगल QoS/2 आ रहा है यहाँ पर ले लो एंगल POS को कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। दैट 1/2 माइनस 1 इज -1/2, तो -1/2 यहाँ आ जाएगा एंगल QoS/2 माइनस एंगल POS/2। अब आपने इन दोनों में से 1/2 को कॉमन लेना है और आपका आंसर आ गया। 1/2 आप कॉमन लोगे, अंदर बचेगा एंगल QoS माइनस एंगल POS। ये किसके इक्वल है, ROS के इक्वल है, और आपका यही आपको क्या करना था, प्रूविंग में लेकर आना था। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड देन वी विल स्टॉप दिस वीडियो। ओके, इट इज़ गिवन दैट XYZ जो है वो 64 डिग्रीज के इक्वल है और XY इज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। आपने लिया एक एंगल X, Y एंड Z। ओके, लेट्स से कि दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z, और ये एंगल जो बन रहा है कि क्या बन रहा है, 64 डिग्रीज। फिर कह रहे हैं कि XY इज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। XY को आपने प्रोड्यूस किया है टू अ पॉइंट P, लेट्स से P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपने फिगर बना ली एक एक करके, बातें पढ़ के कि क्या कह रहा है वो। इफ़ द रे YQ बाइसेक्ट ZY एंड P। अब ZY P को बाइसेक्ट करने के लिए एक रे बन रही है, दैट इज YQ।
वाई क्यू एक रे बनी है, तो इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल y डिग्रीज था तो ये वाला एंगल y बाय 2 डिग्रीज हो जाएगा एंड दिस विल बी ऑल्सो y बाय 2 डिग्रीज, राइट। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई एंड क्यू। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? आपको एंगल फाइंड करना है ये वाला। एक्स वाई क्यू का मतलब क्या हो गया? 64 डिग्रीज प्लस y बाय 2 डिग्रीज, ये आपको फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई एंड पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल आपने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको ये पूरा एंगल भी फाइंड आउट करना है। और x इसका रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी इज़ व्हाट? 64 डिग्रीज प्लस y बाय 2 डिग्रीज, है ना। y बाय 2 डिग्रीज भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है, और इसके साथ ये वाला एंगल भी प्लस करना है, जो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो आपने सिंपली y बाय 2 निकालना है, उसके हिसाब से बाकी के एंगल्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि वो बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि हम उसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि क्या है? वाई जेड इज़ अ रे। तो एंगल क्या बनेगा? वाई जेड इज़ अ रे ना, राइट। तो ये बनेगा पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और हमें पता है एंगल पी वाई जेड किसके इक्वल है? 180 डिग्रीज माइनस 64 डिग्रीज, है ना। एक्स वाई जेड हम लोगों को गिवन है 64 डिग्रीज। अब यहाँ से आप लोग आंसर निकालोगे, दैट इज़ 116 डिग्रीज इज़ व्हाट? एंगल पी वाई एंड जेड, जिसको हम लोग क्या मार्क कर रहे हैं? y मार्क कर रहे हैं। पूरा एंगल क्या है? y है। तो इसको आप लिख लो y के इक्वल, y इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। तो हमने निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, जो कि क्या है? 64 डिग्रीज प्लस y बाय 2 डिग्रीज। तो आपने प्लस करना है 64 डिग्रीज प्लस 116 बाय 2 डिग्रीज, राइट। 64 डिग्रीज प्लस 58 डिग्रीज। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 122 डिग्रीज। क्या आ गया? एक्स वाई क्यू आ गया। एंगल क्यू वाई पी क्या है? रिफ्लेक्स वाला, सॉरी, रिफ्लेक्स वाला क्यू वाई पी क्या है? 64 डिग्रीज प्लस y बाय 2 प्लस 180 डिग्रीज। अब 64 प्लस y बाय 2 की वैल्यू हमारी 122 आई रही है, तो आप लिखोगे डायरेक्टली 122 प्लस 180 डिग्रीज, दैट इज़ 210 एंड 302 डिग्रीज आपका क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से हमने एंगल्स फाइंड आउट कर दिए, हर क्वेश्चन को फाइंड आउट कर दिया है। तो एक्सरसाइज आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।